So hello everyone, my name is खुशी गलबले and I am the reasoning faculty of सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट and आज हम कवर करने वाले हैं the very basic concept of blood relations, that is the family tree. एक छोटी सी बात समझ लेते हैं पहले कि बेसिक जो फैमिली ट्री होती है उसमें दो प्रकार के रिलेशंस होते हैं. एक उस फैमिली के बारे में बात करी जाती है जो फैमिली आपकी पहले से है एंड दूसरी फैमिली जो आप शादी के बाद एक्सटेंड करते हैं. उसमें हम जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर शादी के पहले एंड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ शादी के बाद. तो इफ़ वी विल टॉक अबाउट फैमिली ट्री तो सिर्फ दो ही जेंडर होते हैं किसी भी फैमिली में, फर्स्ट इज़ मेल एंड सेकंड इज़ फीमेल. तो अगर हमें किसी भी जेंडर को डिनोट करना है तो हम उसके लिए एक सिंबल का यूज़ करते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में हमें ईजी रहे. तो मेल के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ स्क्वायर, फीमेल के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे. अब मेल और फीमेल की तो बात हो गई, पर अगर जब हमें बात करनी है सेम जनरेशन की तो सेम जनरेशन में कौन कौन से रिलेशंस आते हैं. जो आपके ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, वो आपके सेम जनरेशन के होंगे एंड जो कि आपका पार्टनर होगा वो भी सेम जनरेशन का होगा. तो उनको हम क्या है सेम लाइन में ड्रॉ करेंगे. जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया ब्रदर क्योंकि वो मेल है एंड सेकेंडली ये मैंने ड्रॉ करी सिस्टर, तो ये क्या है फीमेल है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि वो दोनों क्या हैं, सिबलिंग्स हैं, उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है. तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वन सिंगल लाइन. उसी तरीके से यहाँ मैं लिख देती हूँ सिबलिंग्स. जो नेक्स्ट है उसके लिए मैं क्या बोलूँगी, और जो हमारा पार्टनर है वो भी तो सेम जनरेशन का ही होता है. तो ये मैंने बनाया मेल, ये मैंने बनाया फीमेल. बट जब हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच में मैरिज का रिलेशन है तो हम उसके बीच में क्या इस्तेमाल करेंगे, डबल लाइन का इस्तेमाल करेंगे. इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गए, एक कपल. अब इसी तरह अगर हम डिफरेंट जनरेशन्स पे आते हैं तो आप हमेशा किसी भी डायग्राम में अपने आप को एक न्यूट्रल पोजीशन में लेकर देखिए. फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं हूँ, फीमेल ड्रॉ करेंगे हम ए, और अगर मुझे अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक जनरेशन ऊपर जाके बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गए फादर और ये हम मैरिज का रिलेशन दिखाएंगे विथ योर मदर. तो ये किसके जनरेशन की बात हो गई, पेरेंट्स वाले जनरेशन की बात कर रहे हैं. फिर उसी तरह अगर हमको ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गए आपके ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड मदर, तो हम ये ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आप अपने चिल्ड्रन, नीस या फिर नेफ्यू की बात करते हैं तो हम एक जनरेशन लोअर जाके बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे. अब हम एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मदर और फादर में क्योंकि हमको मैरिज का रिलेशन स्टैब्लिश करना था इसलिए हमने डबल लाइन का इस्तेमाल किया है. बट जब हम चाइल्ड की बात करेंगे तो जो भी बेटा या बेटी है उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है. तो यहाँ पे मैंने मेल ड्रॉ किया, यहाँ पे फीमेल ड्रॉ किया और इन दोनों के बीच में हम सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली अगर हम ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो वो आपसे क्या आएंगे, दो जनरेशन लोअर आते हैं. तो मैं इन दोनों के बीच में भी सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करूँगी. सिर्फ इतना ही है फैमिली ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट. चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इन अ फैमिली ट्री, इन अ फैमिली बी इज़ द फादर ऑफ के. तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, बी इज़ द फादर ऑफ के. तो हमें यहाँ पे किसके जेंडर के बारे में पता चला है, बी के जेंडर के बारे में पता चला है दैट बी इज़ द मेल. तो बी इज़ द फादर ऑफ के. देन बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन. तो बी के सिर्फ 2 ही बच्चे हो सकते हैं. एक ये हो गया और इसका कोई एक और भाई बहन होगा, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं. फिर के इज़ द ब्रदर ऑफ आर. जो के है ही इज़ द ब्रदर ऑफ आर. देन आर इज़ द डॉटर ऑफ पी. अब एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, आर का बोला गया है दैट आर इज़ द डॉटर ऑफ पी. जो पेरेंट्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही जेंडर्स मेंशन होते हैं, एक मेल और एक फीमेल. हमको फादर के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है दैट बी इज़ द फादर ऑफ आर. तो इसका मतलब जो है जो पी होंगी वो आर की मदर होंगी. ओके, सो आर के जेंडर के बारे में भी हमें पता चल गया दैट आर इज़ द डॉटर ऑफ पी. देन ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. जो ए है वो पी की ग्रैंड डॉटर है. अब हमें ये नहीं पता या तो वो के का बेटा या बेटी होगी या तो आर की बेटी होगी. तो हम आगे बढ़ेंगे. आगे का क्वेश्चन में लिखा है दैट एस इज़ द फादर ऑफ ए. जो एस है वो ए के क्या है, फादर हैं, और उसके पहले क्या बोला गया था दैट ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. अब एक बात देखने वाली है दैट जो के है वो सन है और ए का फादर कौन बताया गया है, एस बताया गया है. तो यहाँ पे तो फादर के हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो के का चाइल्ड नहीं है. तो वो किसका चाइल्ड होगा,
आर का चाइल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो आर है वो फीमेल है एंड उसकी मैरिज का रिलेशन हम किसके साथ स्टैब्लिश कर सकते हैं? एस के साथ, दैट एस इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, एंड क्वेश्चन पूछा गया है दैट हाउ इज एस रिलेटेड टू के, जो एस है उसका के से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी फैमिली ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।